ओके सो वेलकम गाइस। आज हम सेवेंथ लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वर्किंग कैपिटल एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर एफएसएम सिलेबस। द रीजन मीन इसका जो एग्जाम में वेटेज है, एग्जाम में अराउंड इसका वेटेज है 16 टू 18 मार्क्स। अराउंड 16 टू 18 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। पूरा टॉपिक थेरोटिकल है, मोस्टली थेरी के क्वेश्चन आएंगे। 10 से 12 मार्क्स की थेरी आएगी और बचे हुए 5 से 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है ये टॉपिक कंप्लीट करने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का फ्लो होते रहना चाहिए, ब्लड होना चाहिए। ठीक उसी तरह बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है the capital which is required to finance the current asset is called the working capital। हमारे कंपनी की जो भी करंट असेट है, उस करंट असेट के लिए जो कैपिटल लगता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इट इज द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसे कैपिटल मतलब तो हमने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो हमारे बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लगता है। जो डे टू डे ऑपरेशंस है, जैसे कि स्टाफ की सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिक का बिल पे करना है, फ्रेट पे करना है, नॉर्मल मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करना है, पैकेजिंग मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, फिनिश गुड्स बनाना है। तो ये जो डे टू डे ऑपरेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें जो कैपिटल लगता है उस कैपिटल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उस कैपिटल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और जॉन हाप्टन ने वर्किंग कैपिटल को डिफाइन किया है ऑल द शॉर्ट टर्म असेट्स यूज्ड इन द डेली ऑपरेशन। जो शॉर्ट टर्म असेट्स है जो हमारे डेली ऑपरेशंस में यूज होते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकली फिनेंस के टर्म में वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब हमने देखा था असेट्स मतलब क्या? असेट्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज, असेट्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसके वजह से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और वो रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में, ये हमने असेट्स देखा था। फिर असेट्स में हमने दो देखे थे, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। तो करंट असेट्स का डेफिनेशन हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीएमए में देखा था कि सर ये ऐसी असेट्स है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स, और कैश इक्विवेलेंट इटसेल्फ, है ना। हमने करंट असेट का मतलब देखा था असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स, और कैश इक्विवेलेंट इटसेल्फ। कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द असेट्स इज हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। और ऐसी एसेट्स, इसमें एडिशन क्या किया है, ऐसी एसेट जो ट्रेडिंग में यूज होती है उसे भी हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जनरली वर्किंग कैपिटल क्या होती है? हमारी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री में देखा हमारे पास रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है। रिसीवेबल मतलब हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो डेटर्स है तो ट्रेड रिसीवेबल, उनसे पैसा आना है तो वो हमारी असेट है। बिल्स रिसीवेबल है तो वो हमारी करंट असेट है। कैश और कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे असेट्स है कि हमने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ पेड इन एडवांस। हमने एक महीने का रेंट एडवांस में दे दिया तो ये तो हमारी एसेट हुई ना, एक महीने तक वो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं ना। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, इन्वेंट्रीज हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब सिमिलरली करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी मतलब liability is classified as current when it is expected to be settled in a normal operating cycle of the entity, ठीक है। कोई भी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कब बोलेंगे हम? जब वो सेटल हो जाएंगी, कब? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में।
द लाइबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द ट्रेडिंग पर्पज एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स। तो वही है कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो लाइबिलिटी हमें सेटल करना है या फिर विद इन 12 मंथ्स जो लाइबिलिटी हमें सेटल करना है उसे हम कहेंगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जनरली करंट लाइबिलिटीज क्या हो सकती है, तो पेएबल हो सकता है, कौन सा, एक तो ट्रेड पेएबल हो सकता है या फिर बिल्स पेएबल हो सकता है। इसको करेक्ट करो, बिल्स पेएबल। ठीक है, ट्रेड पेएबल हो सकता है या बिल्स पेएबल हो सकता है। और आउटस्टैंडिंग पेमेंट जैसे कि वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, लाइट बिल है, जो भी आउटस्टैंडिंग पेएबल्स है वो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे करंट लाइबिलिटी के। इन जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज essentially managing current assets. Management of working capital arises as a part of the process of such management. देखो जनरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब करंट असेट्स का मैनेजमेंट। गाइज ये पूरा थेरोटिकल सेशन, थेरोटिकल टॉपिक है, तो हमें रीड कर करके ही समझना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर रीड करके समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा एक साथ में मतलब वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो तो मैंने समझा दिया। अब इसमें एडिशनल जो बात है वो तो हमें रीड करना है, और मुझे 100% यकीन है कि आप लोग घर पे रीड नहीं कर रहे हो। जितने भी टॉपिक्स हुए अभी तक 6 टॉपिक्स आपने रीड नहीं किया। इनफैक्ट सीएमए की भी आपने पढ़ाई अभी तक नहीं की है। आप फोकस्ड हो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में, दैट्स इट। शॉर्ट टर्म असेट्स ऑफ अ फर्म मीन्स कैश मनी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, नॉट रिसीवेबल डेटर्स। तो करंट असेट में के एग्जांपल्स दे रहे हैं, कैश है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, इन्वेंट्रीज है, बिल्स रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है। ठीक है, अच्छा अब फिक्स्ड असेट भी तो सर डेली बिजनेस में होती है, जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भी तो हम डेली ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं। मशीन्स है, मशीन्स भी तो सर हम डेली ऑपरेशंस में यूज करते हैं, तो क्या इसे भी हम करंट असेट कहे? क्विकली कमेंट करो। हमने कहा था करंट असेट्स ऐसी असेट्स है जो डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होती है। सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी, है ना, कि करंट असेट्स ऐसी असेट्स है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज होते हैं। तो सर जरा ये बताना, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फैक्स मशीन, मशीन्स वगैरह ये सारी चीजें भी तो सर हम डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं, तो क्या ये भी करंट असेट्स है? क्विकली कमेंट यस और नो, क्विकली कमेंट यस और नो एंड जस्टिफाई योर आंसर। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करो जल्दी से कि सर जो फिक्स्ड असेट्स है, प्लांट है, मशीनरी है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, कॉफी वेंडिंग मशीन्स है, ये सारी चीज़ें भी तो सर हम डेली बेसिस में, डेली ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, तो सर क्या इसे भी हम करंट असेट के नाम पे क्लासीफाई करें? नो। क्यों नो? हाँ, करंट असेट की डेफिनेशन क्या देखी हमने, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स। मशीन क्या बेचने के लिए लाई है क्या? नहीं। कंप्यूटर क्या बेचने के लिए लाया है क्या? नहीं। उसे तो लॉन्ग टर्म में यूज करना है हमको, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो ये जो फिक्स्ड असेट है उसे हम करंट असेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे पहले होती है कैश, फिर कैश से हम क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस बनता है। फिर उससे क्या होता है? फिनिश गुड्स बनते हैं। फिर फिनिश गुड्स को अपन करते हैं सेल। फिनिश गुड को अपन ने सेल किया तो उससे क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल। और फिर अल्टीमेटली ट्रेड रिसीवेबल हमें पैसा दे देते हैं, तो मतलब कैश। तो ये क्या हो गया सर? ये अपना एक ऑपरेटिंग साइकिल हो गया कि हमारे पास कैश थी, कैश से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से कुछ एक्टिविटी किए तो फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स जब हमने सेल किया तो डेटर्स हुए, मतलब ट्रेड रिसीवेबल मिले, और ट्रेड रिसीवेबल से हमें पैसा मिला। तो ये क्या है? दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल। आई बात समझ में? ओके, अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल को क्या कह सकते हैं? वर्किंग कैपिटल को हम ट्रेडिंग कैपिटल भी कहते हैं, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिंग कैपिटल, करंट कैपिटल, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है, अच्छा, और जो वर्किंग कैपिटल है ना, जनरली वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन हमने देख ली, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन जनरली क्या कहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस, बिजनेसमैन क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल मतलब हमारी करंट असेट।
बिजनेसमैन के एंगल से दिखता है कि जो भी मेरे पास असेट्स है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, कैश है, डेटर्स है, तो जो करंट असेट है उसे ही बिजनेसमैन वर्किंग कैपिटल कह देता है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग, सीए, सीएस, सीएमए, अकाउंटेंट लोग, बीकॉम लोग, तो ये लोग वर्किंग कैपिटल मतलब क्या समझते हैं, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो जो कि सही है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वर्किंग कैपिटल की ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस ये है जितनी हमारे बॉडी में ब्लड की है, ज़्यादा भी नहीं होना, कम भी होना। तो वर्किंग कैपिटल फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल अपनी करंट लाइबिलिटी है 1 लाख की है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है, और करंट असेट्स है अपने 11 लाख के या 10 लाख का करंट असेट है। तो इसका मतलब अपना वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 10 में से 1 गया, 9 लाख रुपए का अपना वर्किंग कैपिटल हो गया। तो सर ये तो अच्छी बात है, 9 लाख का वर्किंग कैपिटल है। नहीं, हमने लेसन नंबर 4 में देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो भी कैपिटल हम रेस करते हैं उसकी कुछ कीमत होती है, उसकी कुछ कॉस्ट होती है ना, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो एक्सेस है, हमें काम कितने का है, जरूरत कितने की है, अभी लाइबिलिटीज कितनी है, सिर्फ 1 लाख, लेकिन वो 1 लाख की लाइबिलिटी देने के लिए हमारे पास 10 लाख का करंट असेट रखा हुआ है। तो ये तो गलत बात है ना, बहुत ज्यादा करंट असेट्स है, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, हमारा फंड्स बेफिजुल में वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ है, हमारा फंड्स बेफिजुल में रॉ मटेरियल में अटका हुआ है, या फिनिश गुड्स में, या इन्वेंट्रीज में, या डेटर्स के पास फंड्स अटका हुआ है। तो इसमें हमें कॉस्ट लग रही है कुछ। तो इसका मतलब क्या सर, आप ये कहना चाहते हो कि एक्सेस वर्किंग कैपिटल हानिकारक है? यस, ऑब्वियसली, अगर हमारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो ये भी गलत बात है। ठीक है, केस 2 लेंगे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमें लाइबिलिटी है 1 लाख की, और हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, करंट एसेट मेंटेन कर रहे हैं 1,20,000, तो एक्सेस मतलब अपना वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 20,000। तो ये भी गलत बात है। सर ये क्यों गलत बात है? फॉर एग्जांपल हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, हमें ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि अभी रेट्स बढ़ने वाले, हमारे मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो हमारे पास पैसा तो होना ना खरीदने के लिए, पैसा ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। इन फैक्ट कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम लो वर्किंग कैपिटल पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस सिनारियो में क्या हो सकता है कि हमारे पास कैश क्रंच हो सकता है, कि हमारे जो क्रेडिटर्स है वो हमसे पैसा मांगे, या हमारी जो लाइबिलिटीज है वो हमें क्लियर करनी है, लेकिन हमारे पास लिक्विड असेट ही नहीं है। फिक्स असेट्स बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, बिल्डिंग बहुत है, लेकिन करंट असेट नहीं है जिससे कि हम करंट लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर सके। तो इसके वजह से क्या होगा, इंसॉल्वेंसी वाली पोजीशन आएंगी। तो इसका मतलब सर कम करंट वर्किंग कैपिटल भी अच्छा नहीं है, तो ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। तो फिर सर ऑप्टिमम क्या है? तो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल मतलब जब हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला क्विकली कमेंट करो सेशन में, कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट रेशो? क्विकली कमेंट, वीडियो पॉज करके कमेंट करो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट रेशो? तो करंट रेशो का फॉर्मूला है सर करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये है सर हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला। तो अगर हमारा करंट रेशो है 2, तो इससे हम कहेंगे ऑप्टिमम। इन जनरल मार्केट में प्रैक्टिस है कि अगर हमारा करंट रेशो 2 आ रहा है, इन जनरल मार्केट में प्रैक्टिस है कि अगर हमारा करंट रेशो इज 2, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल है। अगर हमारा करंट रेशो 2 है तो हम कहेंगे हमारा ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल है। इज इट ओके? और ये ऑप्टिमम बता रहा है, जरूरी नहीं कि हर केस में 2 ही होना चाहिए। ये एक मार्केट सिनारियो, एक इंडस्ट्री सिनारियो बता रहा है कि 2 तो होना चाहिए। 2, अब किसी फर्म के लिए 2 से ज्यादा भी ऑप्टिमम हो सकता है, मतलब कोई फर्म 3 मेंटेन करे, 4 मेंटेन करे, या कोई फर्म 1.5 पे ऑप्टिमम कहलाएगी, है ना। ये जनरल सिनारियो है, जनरल करंट रेशो हमारा 2 है,
करंट रेशियो को ही हम डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो हमारा करंट नहीं, डेट इक्विटी रेशियो नहीं, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो भी 2 होना चाहिए। तो अगर हमारा करंट रेशियो 2 है तो हम कहते हैं कि ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल है। हमारा वर्किंग कैपिटल कैसा है, ऑप्टिमम है, ठीक है। और एक और रेशियो होता है जिसे कि हम एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो, या फिर क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो ये होना चाहिए अपना 1, करंट रेशियो होना चाहिए 2, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो होना चाहिए 1। तो ये है हमारा ऑप्टिमम। एंड आई बिलीव सेशन होने के बाद आप ये पूरा रीड करोगे। मैंने ये भी पढ़ा दिया है अभी और ये भी पढ़ा दिया है। आपको टाइम लेके रीड करना है, सिर्फ लेक्चर देख के कुछ नहीं होगा। आपको थ्योरी पूरी एक बार रीड करनी है और डाउट्स पूछना है। बच्चे तो डाउट्स पूछते ही नहीं है, इसका मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल अगेन इंपॉर्टेंट। वेरियस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल मतलब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब कुछ वर्किंग कैपिटल लगाई थी, उसे हम कहेंगे इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एट द अर्लियर स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज, जब हमारी कंपनी फॉर्म हो रही थी या हमारा जब एंटरप्राइज फॉर्म हो रहा था, तब हमने जो पैसा लगाया था, तब हमने जो कैपिटल के फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में पैसा लगाया था, उसे हम कहेंगे इनिशियल वर्किंग कैपिटल। वो क्या हो सकता है सर कि इनकॉर्पोरेशन फीस लगी हो, ऑफिस एक्सपेंसेस लगे हो कुछ, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगे हो, तो ये हो जाएंगे हमारा इनिशियल वर्किंग कैपिटल। बाद में है सर रेगुलर वर्किंग कैपिटल। This type of working capital remains invested in the enterprise for the successful operations. It supplies the funds necessary to meet the current working expenses, that is for the purchasing of raw material and supplies, payment of wages, salaries and other sundry expenses. Regular working capital मतलब ऐसा working capital जो हमारे business में होना चाहिए, जो अभी तक ये पिछले 20 मिनट से हम जो बात कर रहे हैं वो यही है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। पिछले 20 मिनट से हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल की, कि हमारे पास बिजनेस रन करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, वो है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद में कंसेप्ट आता है सर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है वाइट गुड्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो हमें पता है कि समर सीजन में एसी का सेल बढ़ेगा, कूलर का सेल बढ़ेगा, फ्रिज का सेल बढ़ेगा। तो जब हमें पता है कि सीजनल हमारा जो बिजनेस है वो सीजनल नेचर का है, समर सीजन में, समर वेकेशन में हमारा बिजनेस बढ़ता है, समर सीजन में हमारा सेल बढ़ता है, तो सेल बढ़ता है तो हमारी इन्वेंट्री भी ज़्यादा होनी चाहिए। इन्वेंट्री मतलब क्या है, इन्वेंट्री मतलब ही वर्किंग कैपिटल है। क्या इन्वेंट्री खरीदने के लिए क्या लगेगा, पैसा, तो पैसा मतलब क्या है, पैसा मतलब ही वर्किंग कैपिटल है। तो सीजनल फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल मतलब सीजनल वर्किंग कैपिटल मतलब फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो सीजन के हिसाब से हमें लगता है कि जाहिर सी बात है सीजन है तो ज़्यादा पैसा लगेगा सीजन में डील करने के लिए, सीजन में बिजनेस करने के लिए। ऑफ सीजन में कम इन्वेंट्री से भी बिजनेस कर सकते हैं, तो ऑफ सीजन में हमारा वर्किंग कैपिटल कम रह सकता है, लेकिन जब हमारा सीजन है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो ज़्यादा वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। तो कई बार क्या हो जाता है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं, जैसे कि कोविड-19 लॉकडाउन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या हमारे प्रोडक्ट पे बैन आ गया, या और कुछ घटना हो गई, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में भी हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी लागू होती है, रेंट एग्रीमेंट्स बने होते हैं तो रेंट देना होता है। एकाएक कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को जॉब से निकाल नहीं सकते, तो उनका कुछ ना कुछ सैलरी पे करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे कहाँ से पैसा लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। कुछ वर्किंग कैपिटल हमारे पास ऑलवेज एज अ रिजर्व फॉर्म में रखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हमारे 2 व्हीलर में क्या होता है, रिजर्व का सिस्टम होता है कि पेट्रोल खत्म हो जाए तो फिर बाद में कॉक चेंज कर दो, तो रिजर्व में कुछ पेट्रोल रखा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द परमानेंट
एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इसी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इतने सारे वर्किंग कैपिटल है ना, बहुत सारे ओवरलैप भी होने वाले हैं, जैसे कि परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब इतना वर्किंग कैपिटल तो होना ही चाहिए। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कम से कम इतना वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में होना ही चाहिए। और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमें समय समय पे लग रहा है, जैसे कि सीजन के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, हमारा सीजन है अभी तो हमें ज़्यादा लगेगा, तो जो फ्लक्चुएटिंग है उसे ही हम टेम्पररी कह सकते हैं। जो फ्लक्चुएटिंग है उसे ही हम टेम्पररी कह सकते हैं। आप ये रीड करो एक बार, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, और जो हमारा बिजनेस साइकिल है, जो हमने ये बिजनेस साइकिल है, ये बिजनेस साइकिल कैश से शुरू हुआ, कैश थी, फिर कैश से रॉ मटेरियल हुआ, WIP, फिनिश गुड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। तो वापस जब कैश मिल गई तो क्या हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया? क्या नहीं, फिर से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर से ये साइकिल चलेगा। तो ये कैसा साइकिल है, रोटेटिंग है, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, ठीक है। To carry on a business, a certain minimum level of working capital is necessary on a continuous and uninterrupted basis. For all practical purposes, this requirement has to be met permanently as with other fixed asset. This requirement is referred to as a permanent or fixed working capital. Permanent working capital का ही नाम है fixed working capital. Permanent working capital मतलब कम से कम इतना capital तो हमारा business में होना ही चाहिए ताकि हमारा बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे रन करता रहे। आई रिपीट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कम से कम इतना कैपिटल तो हमारे बिजनेस में होना ही चाहिए जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली रन होता रहे, ठीक है। एंड ओवर एंड अबाउट दिस, इससे ज्यादा अगर हमें जब भी लग रहा है तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इससे ज्यादा हमें जब भी लग रहा है तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये फिगर से आपको वो क्लैरिटी आएंगी। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। आप ये रीड करना, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं बल्कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल ही है। बट क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है तो ये एक बार आपने रीड करना है, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट सेम ही है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब परमानेंट वर्किंग कैपिटल ही है। The long-term working capital represents the amount of funds needed to keep a company running in order to satisfy the demand at the lowest point. तो वही बात है ना, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में हमने कहा था कि परमानेंट कैपिटल वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा वर्किंग कैपिटल है जो हमारे पास होना ही चाहिए जिससे कि हमारा बिजनेस रन होता रहे। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब हमारा जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए जो हमको पैसा लग रहा है वो हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या बोल रहा है कि हमारा बिजनेस एकदम कम चल रहा है समझ लो, तो एकदम कम से कम कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब कम से कम, जब हमारा प्रोडक्शन कम रहेगा, हमारा ऑफ सीजन रहेगा, तब कितना कैपिटल हमारे पास रहेगा। मतलब जो ऑफ सीजन में वो तो एकदम बेसिक मिनिमम हो गया, तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा ही, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है सर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। तो इस शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को आप फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो सकता है, कमेंट करो। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो सकता है। Short-term working capital varies directly with the level of activity achieved by a company. The volume of operations decides the quantum of short-term working capital. It also changes from one form to another, from cash to inventory, from inventory to debtor, debtor to back to cash. It may not always be gainfully employed. Temporary working capital should be obtained. देखो, शॉर्ट टर्म को ही क्या नाम दे दिया इन्होंने, टेम्पररी, मतलब ही क्या, फ्लक्चुएटिंग, कम से कम फ्लक्चुएटिंग टेम्पररी, ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सडनली हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर मिला है ना, हमारे पास कैपिटल की कमी है, तो क्या करेंगे हम, शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले लेंगे, या शॉर्ट टर्म पे किसी से पैसा डालेंगे, तो वो पैसा हमारे बिजनेस में कितने समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल,
क्या है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, जो हमारे बिजनेस में हमने इन्फ्यूज किया है फॉर द शॉर्ट टर्म, या हमारे दूसरे बिजनेस से ही ये बिजनेस में ला लिया, या हमारे घर का पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया फॉर द शॉर्ट टर्म, तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। Gross working capital refers to the firm's investment in current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash within an accounting year and includes cash, short-term securities, debtors, bills receivable and stock. तो gross working capital मतलब current assets, लिख लेना है। gross working capital मतलब current assets, gross working capital मतलब current assets, ठीक है। net working capital मतलब current assets minus liability, current assets minus current liability। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको यहाँ तक रीड करना है, रीड किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको डेली बेसिस पे, रौनक सर जो भी सिखा रहे हैं वो डेली बेसिस पे आपको रीड करना पड़ेगा, जिससे कि आपके माइंड में वो फिट हो जाए। ओके, सो सेशन यहीं एंड करते हैं, यहाँ तक रीड करिए, फिर इसके आगे का पढ़ाई करते हैं।